जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का भक्ति की राह चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव आप सब पे बनी रहे। श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप की सेवा किसी बच्चे की तरह ही की जाती है। लड्डू गोपाल की प्रतिमा के एक हाथ में लड्डू है और उनका यह बाल स्वरूप बहुत ही सुंदर और अद्भुत लगता है। लड्डू गोपाल की विशेष पूजा करने का अधिक महत्व है। मान्यता है कि सच्चे मन से लड्डू गोपाल की सेवा करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, साथ ही जातक की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। भगवान श्री कृष्ण को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि कन्हैया, बाल गोपाल, गोपाला, मुरलीधर, नंदलाला, द्वारकाधीश, कान्हा और लड्डू गोपाल जैसे कई नामों से उन्हें जाना जाता है। क्या आपको पता है आखिर भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा? श्री कृष्ण के इस मनमोहक स्वरूप के पीछे एक सच्ची कहानी है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में वृक्ष की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त संत कुम्भन दास रहते थे। उनका एक पुत्र था जिनका नाम रघुनंदन था। कुम्भन दास भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और वह प्रभु को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाना चाहते थे। एक बार उन्हें वृंदावन में भागवत कथा करने का न्योता आया। कुम्भन दास ने न्योता को स्वीकार करने से पहले मना कर दिया, लेकिन लोगों के द्वारा जोर देने पर वे मान गए। कुम्भन दास ने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके जाएंगे और कथा करने के बाद वापस लौट आएंगे। उन्होंने भगवान के भोग की सभी तैयारी कर अपने बेटे रघुनंदन को बता दिया कि ठाकुर जी को भोग लगा देना। इसके बाद वह कथा करने के लिए चले गए। रघुनंदन ने भोग की थाली को भगवान श्री कृष्ण के सामने रखी और उनसे भोग स्वीकार करने का आग्रह किया। रघुनंदन के मन में ये छवि थी कि प्रभु अपने हाथों से भोजन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद थाली में भोग रखा रहा तो रघुनंदन ने पुकारा कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। उसकी इस पुकार के पश्चात ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण कर भोजन करने के लिए विराजमान हुए। इससे रघुनंदन बहुत ही प्रसन्न हुआ। जब कुम्भन दास भागवत कथा कर घर आए तो रघुनंदन से प्रसाद मांगा तो उसने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुम्भन दास को लगा कि रघुनंदन को भूख लगी होगी तो उसने ही सारा भोजन खा लिया होगा, लेकिन अब ये रोजाना होने लगा। जब भी कुम्भन दास भोग का प्रसाद मांगते तो रघुनंदन का एक ही जवाब होता था कि भोग तो सारा भगवान ने खा लिया। तब कुम्भन दास को शक हुआ तो उन्होंने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रखा और छुपकर देखने लगे कि रघुनंदन क्या करता है। रघुनंदन ने लड्डुओं से भरी थाली को ठाकुर जी के सामने रखी तो उन्होंने फिर से बालक का रूप धारण कर लड्डू ग्रहण करने लगे। ये दृश्य कुम्भन दास छुपकर देख रहा था। जब ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट हुए तभी कुम्भन दास भागता हुआ आया और प्रभु के चरणों में लेटकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुंह में जाने ही वाला था, लेकिन इतने में वे जड़ हो गए। उसके बाद से ही उनकी इसी रूप की पूजा की जाती है और उनको लड्डू गोपाल कहा जाने लगा। कहा जाता है कि लड्डू गोपाल को अपने घर में लाकर उनको बच्चे की तरह उनकी सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके सारे नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।